चलता रहेगा। ये लोग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, हाय हाय, हाय हाय। ईडी कर रही है बीजेपी सरकार के यहाँ ये तो तानाशाही चल रही है। ये सामने तय हो गया है, सामने आ गया है कि ईडी जो है वो बदले की राजनीति के कारण एक मोर्चा बन चुकी है, एक मोहरा बन चुकी है बीजेपी सरकार का। ये वो केस है जो 7 साल पहले जिसने कोर्ट ने जिसको क्लीन चिट दे दी, लेकिन फिर भी इसको हरास करने के लिए, हमारे नेता को हरास करने के लिए, ऑपोजिशन को दबाने के लिए ये केस चल रहा है, जिसके खिलाफ पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और प्रोटेस्ट इसलिए नहीं हो रहे कि सिर्फ राहुल जी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं या डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे हैं कि एक तरफ देश में हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, इनकी गलत स्कीमों के कारण हर जगह लोग परेशान हैं। उसको ना सीख ठीक करते हुए वो सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देश कैसे चलेगा? लोग परेशान हैं, इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि बहुत हुआ, इनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है, इन्होंने कुल्हाड़ी अपने पांव में खुद मार दी है। देखिए, इस सरकार का मेरे और युवाओं के समझ से तो ये बाहर है। ये अग्निपथ स्कीम युवाओं के लिए लाते हैं, जो भर्ती होना चाहते हैं वो सड़कों में है। ये 3 कानून, कृषि कानून लाते हैं किसानों के लिए, वो 1-1.5 साल से वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वो जीएसटी बिल लाते हैं जो बिजनेसमैन, कारोबारियों की समझ में नहीं आते। तो ये वैसी सरकार है जो सिर्फ अपने चंद उद्योगपति जो उनको फंड देते हैं, काला धन देते हैं एमएलएस खरीदने के लिए, सरकारें तोड़ने जोड़ने के लिए, उनके बारे में सोचती है। पिछले 1-1.5 साल से माइनॉरिटीज में कश्मीरी पंडित हो या जो डोगरे हो जम्मू के, जो वहाँ जो नौकरी करते हैं, उनको चुन चुन के उनका नाम ले लेकर सरकारी दफ्तरों में जाकर उनको गोली मारी जा रही है। तो ये कौन सा प्रशासन है? इनकी जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी? जिनकी मृत्यु हुई है उनके घर वाले कहाँ जाएंगे? आप, मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से, क्या वो आर्मी पाकिस्तान के पास जाएं, चाइना के पास जाएं? उनकी जो बच्चे थे, उनके जो परिवार के सदस्य थे जो कश्मीर में काम कर रहे थे, जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी, जिसमें बिल्कुल फेल हो गए बीजेपी वाले, और अमित शाह को रिजाइन देना चाहिए। चुनाव तो इनके हाथ में है, ये जब चाहे तब हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ बोलते हैं रविंद्र रैना दी चिंता नहीं करनी 50+। रविंद्र रैना को जिस दिन पता चल गया 15+ भी तो अगले महीने चुनाव हो जाएंगे, लेकिन बड़े ही कहना पड़ता है कि इनको खुद पता है इनकी 2 सीटें तक नहीं आनी, इसलिए चुनाव को ही आगे कर रहे हैं। अगर हिम्मत है, अगर इनको लगता है कि इनकी नीतियां सही हैं, अगर इनकी नीतियां सही हैं तो इनको लगता है लोग इनके साथ हैं, तो दम है तो चुनाव करके बताओ। लेकिन चुनाव से भाग रही है बीजेपी। बीजेपी को पता है जनाधार खो चुकी है जम्मू कश्मीर में, इसलिए भगोड़ी पार्टी है जी बीजेपी, जो डेमोक्रेसी को दूर कर रही है, चुनाव नहीं करा रही है। होटल नटराज। नटराज होटल अपने ग्राहकों को हर प्रकार की दे रहा है सुविधाएं, तो आए अपने खास लम्हों को और खास बनाएं होटल नटराज के संग। रूम बुकिंग के लिए कॉल करें 808-2212-844 पर। तरफ से सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस होटल में आइए और तमाम फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। खाने पीने की पूरी सहूलियत मिलेगी आपको, वेज नॉन वेज। हमारे पास रूफ टॉप भी है, आप क्लाइमेट का एंजॉय कर सकते हैं खाते।